हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस सीखो इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जो आम इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वक्त करते हैं। गलतियां जो आपके रिटर्न को जीरो या निगेटिव तक ले जा सकते हैं। अगर आप सिप कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। Disclaimer: This video is for educational purpose only. It does not constitute financial advice. सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, कोई फाइनेंशियल गोल डिफाइन किए बिना हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले हमें ये सोचना जरूरी है, ये पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल, रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। अगर हम ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हम हमारा रिस्क एपेटाइट कम है तो हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी ने बोल दिया सिर्फ स्टार्ट कर लो और आपने कर दिया तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो। हमें हमेशा अपना गोल डिफाइन करना चाहिए, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, होम बाइंग। उसके बाद ही हमें सही म्यूचुअल फंड चूज करके इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी गलती, मार्केट गिर गया है सिर्फ बंद कर दो। यह गलती बहुत लोग करते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तब सिप और ज्यादा यूनिट खरीदता है। इसका मतलब है आपको लो प्राइस में बाइंग मिल रही है, आपको चीजें सस्ती, स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। तो इस समय आपको अपना सिप बंद नहीं करना चाहिए। यही सही समय है आपको और यूनिट्स खरीदने की। सिप बेस्ट वर्क करता है वोलेटाइल मार्केट में, क्योंकि आपकी एवरेज प्राइस कॉस्ट नीचे आ जाती है। इस समय सिप बंद करने का मतलब है आप कंपाउंडिंग को खत्म कर रहे हो। सिप को मार्केट से नहीं, अपने गोल से जोड़िए। अनलेस यू लूज योर इनकम, सिप शुड कंटिन्यू नो मैटर व्हाट। तीसरी गलती, आपने 5 स्टार फंड देखा और इन्वेस्ट कर दिया। बहुत बड़ी गलती। म्यूचुअल फंड रेटिंग, मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च एक्सेट्रा मार्केट डेटा पे बेस्ड होते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बट पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न देगा इसकी गारंटी नहीं देते हैं। कभी कभी 3 स्टार्स फंड ज़्यादा कंसिस्टेंट और सेफ होते हैं कंपेयर टू अ 5 स्टार फंड। सो हमें म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपेंस रेशियो, फंड ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। ये सब चीज़ें भी देखना चाहिए, सिर्फ स्टार्स ही नहीं देखना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक, लोग फंड रिटर्न देखते हैं पर उसके पीछे चार्जेस क्या है ये इग्नोर कर देते हैं। एक्सपेंस रेशियो एनुअल चार्ज होता है फॉर फंड मैनेजमेंट। एग्जिट लोड फीस होती है टू विड्रॉ बिफोर अ सर्टेन पीरियड। So 1.5% expense ratio per plus early exit will significantly lower your return in long term. So अगर expense ratio ज़्यादा है और early exit charge भी ज़्यादा है तो आपके रिटर्न को ये significantly लो कर देता है। So always compare expense ratio, and direct plans have lower cost than regular plan. So always opt for the direct plan. So हमें हमेशा direct plan लेना चाहिए। पांचवा मिस्टेक, आपके पास 10 म्यूचुअल फंड है पर रिटर्न्स वही का वही। ये होता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादा फंड्स का मतलब है फंड के अंदर सेम स्टॉक्स का डुप्लीकेशन। अगर आपके पास 10 म्यूचुअल फंड है तो बट मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में कॉमन स्टॉक्स होते हैं, इसका मतलब है आप बहुत सारे डुप्लीकेट स्टॉक्स ले रखे हैं, इसलिए आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है। इससे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस डाइल्यूट हो जाता है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में 3 से 5 वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स ही होने चाहिए फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। छठा मिस्टेक, मार्केट अभी गिर गया है मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। ये सोचकर बहुत लोग इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन करते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। कभी हमें लगता है कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, ये अभी और गिरेगा, बट वहां से मार्केट घूम जाता है। और कभी कभी हमें ये लगता है मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, वहां से वो और
अब गिरेगा, बट वो और ऊपर चला जाता है। तो हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता नहीं है मार्केट कब कैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। सो आप जितना टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका कंपाउंडिंग होगा, और इसके लिए आपको सिर्फ अर्ली स्टार्ट करना है और आपको कंसिस्टेंट रहना है ओवर टाइम, एंड कंपाउंडिंग विल रिवार्ड यू, you will get a good compounding. So you have to stay in the market, either the market is falling down or going up. You have to be consistent with your SIPs. सातवां मिस्टेक, आज XYZ फंड अच्छा लगा, कल ABC फंड। ये हैबिट पोर्टफोलियो चर्निंग से आप अपने कंपाउंडिंग को या पैसे को खुद डिस्टर्ब कर रहे हो। हर फंड को एटलीस्ट 3 से 5 ईयर्स का टाइम दीजिए परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो को चयन करते हो तो उसमें जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया है उस पे आपको टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। इससे भी आपकी कंपाउंडिंग डिस्टर्ब होती है, और आप उसे सेल करते हो और फिर बाय करते हो तो उससे भी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस एज वेल एज टैक्सेस एंड अदर चीज़ें देनी पड़ती है, जिससे आपकी कंपाउंडिंग खराब होती है। सो रिव्यू योर पोर्टफोलियो वंस और ट्वाइस अ ईयर ओनली। स्टिक टू योर प्लान अनलेस द फंड इज ड्रास्टिकली अंडर परफॉर्मिंग। तो दोस्तों ये था सबसे कॉमन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स। नो क्लियर गोल, स्टॉपिंग सिप इन डाउन टर्न्स, blindly following ratings, ignoring charges, too many funds, timing the market, फ्रीक्वेंट स्विचिंग। अगर आप इन गलतियों से बचे तो आप म्यूचुअल फंड से कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा ले सकते हो, और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो म्यूचुअल फंड से। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंस इको इंडिया फॉर मोर फाइनेंशियल क्लैरिटी। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप ये कौन सी गलतियां अभी तक कर रहे थे और आगे आप ये नहीं करेंगे। और प्लीज़ हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए फॉर योर फाइनेंशियल लिटरेसी और फॉर योर इन्वेस्टिंग जर्नी। थैंक्स गाइस।